नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सुर्खेत में टिपर के ठक्कर से एक पत्रकार के मृत्यु, डरेलधुरा और नवलपरासी में ठनका से 2 गोटे के जान गेल। स्थानीय तौर के विज्ञापन विषय में सर्वोच्च लोक सेवा आयोग संग जवाब मांग, 15 दिन भीतर जवाब पेश करा आदेश। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन तत्काल खारिज करा दबाव जारी, सत्ता पक्ष के नेता सबसे हो विज्ञापन खारिजी के पक्ष में। गुठी विधेयक के विरोध जारी, धर्म आ संस्कृति ऊपर प्रहार कयल गेल नेपाली कांग्रेस के आरोप। आ साप्ताहिक पत्रकार सबसे जनकपुर धाम स्थित हुलाकी सड़क कार्यालय में धरना, पुलिस से धरपकड़। आप समाचार विस्तार से। सुर्खेत में टिपर के ठक्कर से एक पत्रकार के मृत्यु भेल छै। बुध दिन सुर्खेत के भेरी गंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के लोदे में टिपर के ठक्कर से सुर्खेत पहिचान दैनिक के संपादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखा के सहसचिव नंदू गेलांग के मृत्यु भेल सुर्खेत पुलिस जनौलकै छै। रुकुम पश्चिम से सुर्खेत दिस जा रहल बा 5 ख 1683 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से जा रहल भे 8 प 7604 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से गेलांग के मृत्यु भेलै छै। टिपर चालक फरार रहल आ खोजी काज भ रहल पुलिस जनौलकै छै। डरेलधुरा में ठनका से एक बालिका के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में परशुराम नगरपालिका 3 मार्को के 13 वर्षक संगीता भाट रहलै छै। बुध दिन घर में खसल ठनका से गंभीर घायल भाट के इलाज के लिए लजेबा क्रम में बाटे में मृत्यु भेलै छै। ठनका से वही ठाम के और 3 गोटे घायल भेलै छै। घायल भेनिहार में 40 वर्षक भरत विष्ट, 50 वर्षक महादेव भट्ट आ 15 वर्षक मीना भाट रहल छन्। पश्चिम नवलपरासी में ठनका खसला से 1 गोटे के मृत्यु भेलै छै। बुध दिन ठनका खसला से गंभीर घायल भेल प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बेता हानि के 65 वर्षक झिनकू लोनिया के मृत्यु भेलै छै। रास्ता पर चलित काल ठनका खसला से गंभीर घायल भेल लोनिया के इलाज के क्रम में सामुदायिक अस्पताल चौपत्ता में मृत्यु भेल बताओल गेल छै। जनकपुर धामक ऐतिहासिक गंगा सागर में शुरू भेल महागंगा आरती के बुध दिन 5 वर्ष पूरा भ गेलै छै। स्वच्छ जनकपुर धाम महाअभियान आ पर्यावरण संरक्षण अभियान उद्देश्यक संग 2070 साल फागुन 11 गते गंगा सागर सफाई अभियान भेल छल। तहिना सनातन हिंदू धर्म संस्कृति संरक्षण करबाक उद्देश्य से 2071 साल जेठ 25 गते गंगा दशहरा के दिन से शुरू भेल महागंगा आरती बुध दिन 5 वर्ष पूरा कर 6ठा वर्ष में प्रवेश केलकै छै। एहि अवसर में साँझ में विशेष महागंगा आरती के आयोजना कयल गेल छल। महागंगा आरती में गणतांत्रिक नेपालक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के सेहो सहभागिता छलनि। वार्षिक उत्सव के अवसर में गंगा सागर में बुध दिन साँझ में दिव्य पंच निष्ठाय महागंगा आरती के आयोजना कयल गेल। शिव हिस्टोरिकल जनकपुर धामक संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य रामआशीष यादव जानकारी करौने छथि। प्रत्येक वर्ष एहि अवसर में विशेष गंगा आरती के आयोजन कयल जाइत अछि। सर्वोच्च अदालत स्थानीय तह के विज्ञापन के विषय में जवाब पेश कर लोक सेवा आयोग के नाम में आदेश जारी केलकै छै। बुध दिन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी के एकल इजलास से लोक सेवा आयोग के स्थानीय तह के लिए निकालल गेल विषय में विज्ञापन के विषय में जवाब मांग केलकै छै। अदालत आदेश में निवेदक के मांग बमोजिम आदेश किया जारी करब नहीं पड़त कहिक 15 दिन भीतर महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय मार्फत आयोग के लिखित जवाब पेश कर कहल गेलै छै। साथै सर्वोच्च विषय वस्तु के संवेदनशीलता के विचार कर दुनू पक्ष के अखार 3 गते छलफल के समेत बजौलकै छै। लोक सेवा आयोग जेठ 15 गते निकालने स्थानीय तह के विज्ञापन संविधान आ कानून व्यवस्था के अनुसार नहीं भेल दावी करैत अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुर आयोग के विपक्षी बनाकर रिट दायर केने छलनि। बुध दिन भेल बहस में निवेदक के दिस से अधिवक्ता सब ओम प्रकाश सिंह, अरविंद कुमार सिंह, श्री नारायण झा आ मनोहर शाह बहस केने छलथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल स्थानीय तह में कर्मचारी नियुक्ति के लिए खुलाओल गेल विज्ञापन तत्काल खारिज कर लोक सेवा आयोग के दबाव दिलकै छै। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता अनिल कुमार झा ई विज्ञापन तत्काल खारिज कर लोक सेवा आयोग संग आग्रह केने छै। विज्ञापन खारिज नहीं केला पर वही सरकार देश व्यवस्था आ देश के अवस्था केकरो फायदा नहीं हेबाक हुनक कहब छल। बुध दिन प्रतिनिधि सभा विचार में वो समावेशी सिद्धांत में आधारित रहित ई विज्ञापन फिर से निकाला आवश्यक व्यवस्था मिलाबो से सरकार के ध्यान आकर्षण करोलाइन। जागिर लिनको निम्ति वर्षौंदेखि तयारी थालेका युवा विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट निराश भएर तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छ। आज पनि 3 बजेबाट काठमाडौँमा उनीहरूको सभा छ। आरक्षणको सुविधा प्राप्त भइसके पछाडि
लोक सेवा आयोग जुन राज्यको मातहतमा छ, एउटा संवैधानिक निकाय छ, अङ्ग छ, जसले नेपालको संविधान कानुनलाई पूर्णतः पालन गर्नुपर्दछ, त्यो निकायले नेता झा संविधान जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, पिछड़ल क्षेत्र के आरक्षण के व्यवस्था कैलो पर वही अनुसार ई विज्ञापन नहीं खुलाओल गेला से अपन पार्टी से विरोध कर पड़ल से स्पष्ट करने छै। वो सरकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति देने निर्देशन अनुसार ई विज्ञापन खारिज कर प्रयास नहीं कर बालहट देखाउने समेत आरोप लगाउने छन्। सत्तारूढ़ दलक सांसद लोकसेवा आयोग के विज्ञापन आ संविधान कार्यान्वयन में सरकारक नियत प्रति शंका व्यक्त केलक अछि। लोकसेवा आयोग के विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नहीं भेल कहैत संसदीय समिति विज्ञापन रद्द कर निर्देशन देलाक बाद सत्ता पक्ष के सांसद सेहो सरकार के नियत प्रति शंका व्यक्त केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार के विशेष समय में सत्तारूढ़ दल नेकपा सांसद अंजना विसंखे संविधान के व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोग के विज्ञापन के संबंध में निर्णय में पहुंचा सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौलक अछि। नेकपा समानुपातिक समावेशिता के विरोधी पार्टी नहीं भेल कहितो सड़क में फैलाओल गेल भ्रम के तुरंत हटाव सरकार संग माग केलनि। आज एकातिरबाट हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, सरकार सञ्चालन गरिराखेको छ, अर्कोतिरबाट हाम्रै पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था समितिमा र सडकमा एकातिरबाट लोकसेवा आयोग खुलाउनु पर्छ भनेर सडकमा जुलुस निकाल्न थालिएको छ, अर्कोतिरबाट लोकसेवा आयोग अहिलेलाई बन्द गरियो, समावेशी समानुपातिक ढङ्गले यो लोकसेवा आयोगलाई खुलाइयोस् भनेर अर्कोतिरबाट लगातार सुरुवातदेखि नै आन्दोलन गरिराखिएको छ। यो के हो? सभामुख महोदय, म सरकारलाई सभामुख मार्फत यो कुराको छिट्टै निर्क्युल गरियोस्। संविधान राज्य के हरेक तह में समानुपातिक समावेशी प्रणाली से सहभागी करेबाक व्यवस्था केला से वही अनुसार लागू कैल जेबाक ओ माग केलनि। बैठक में सांसद प्रमोद शाह संविधान कार्यान्वयन कऽ लोकसेवा आयोग के विज्ञापन रद्द कर समावेशी समानुपातिक अनुसार विज्ञापन आह्वान कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। तहिना सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा संविधान कार्यान्वयन प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। दलित आ जनजाति के पक्ष में नेपाली कांग्रेस के काज सब प्रति पूर्वाग्रह राखि कऽ सरकार खारिज करैत गेल ओ आरोप लगौने छलनि। सांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुसम्प्रदाय बसोबास गर्ने देश हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन र यो कुराको मनन आज मात्रै होइन, नेपालको पहिलो ठुलो र सङ्गठित राजनीतिक शक्ति नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 2003 सालमा र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस 2005 सालमा गठन हुँदाखेरि नै यो सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र सम्प्रदायका मानिसहरूको सहभागिताबाट मात्रै नेपालमा प्रजातन्त्र सम्भव छ भनेर त्यहाँबाट प्रारम्भ गरिएको समावेशीकरण 2007 सालमा त्यही नारा बनाइयो। नेपाली कांग्रेस त्यो बेलाको ठुलो पार्टी 9 सालमा महामन्त्री थारू र दलितलाई महामन्त्री बनाएर सुरु गरेको, 15 सालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुराइनलाई महिला मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषदको सदस्य बनाएर सुरु गरेको र 2048 सालमा पहिलो पटक नेपालको संविधानमा धारा 11(3) मा व्यवस्था गरेको र 2052 सालमा दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरेको र त्यसै गरी 54 सालमा दलित विकास समिति, जनजाति विकास समिति, 58 सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, 57 सालमा कमैया मुक्ति र हलिया मुक्ति गर्दै अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दाखेरि समावेशीकरणले पूर्ण रूप लिएर धारा 21 मा सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका प्रत्येक संरचनामा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई नै नेपालको संविधान 2072 मा फेरि पुनर्व्याख्या गर्दै व्यवस्था गर्यो र त्यसै गरी 2049 सालको निजामती सेवा अन्तर्गत नेपालका कर्मचारी प्रशासनमा 100 लाई 55 र 45 को विभक्त गर्दै 45 भित्र सोही अनुसार समानुपातिक व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका भनेर
सबै कुराहरूलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट दलित विकास समिति खारेज गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग अहिलेसम्म गठन नगर्ने, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान अहिलेसम्म व्यवस्थापन नगर्ने र त्यसै गरी महिला आयोग पनि अहिलेसम्म गठन नगर्ने र यो सरकार नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका ऐतिहासिक कर्मप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अगाडि सारेर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेको भनेर आरक्षणका व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी अहिले संविधान विपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन जारी गरेको छ। लोकसेवा आयोग के विज्ञापन संविधान विपरीत भेल कहित सदन से सड़क आंदोलन हुई तो खारिज नहीं क्याल गेल पर ओ सब विरोध जनाउने छन्। स्थानीय तह के विज्ञापन खारिजी के माग करत विद्यार्थी संगठन सब लोकसेवा आयोग के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठन के प्रतिनिधि सब बुध दिन आयोग के अध्यक्ष उमेश मैनाली के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। आयोग से खुलाओल गेल विज्ञापन संविधान के भावना विपरीत रहल कहित ओ सब आयोग के ध्यानाकर्षण करौलकै छ। समावेशिता के व्यवस्था करत आयोग से विज्ञापन निकालल गेल हुनका सबके आरोप छलैन। विद्यार्थी नेता सब विज्ञापन तत्काल खारिज नहीं केला पर आंदोलन करेबाक चेतावनी समेत देलकै छ। जेठ 15 गते लोकसेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था क्याल गेल कहितो सब विरोध में उतरलै छ। आयोग से 5 से 15 स्थानीय तह के लिए निकालल गेल विज्ञापन में कानून से तोकल गेल कोटा से न्यून संख्या में आरक्षित कोटा छुटियाल गेलै छ। लोकसेवा आयोग के प्रवक्ता किरण राज शर्मा आयोग खुलौने स्थानीय तह के कर्मचारी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संविधान सम्मत भेल दावी केलकै छ। प्रवक्ता शर्मा विज्ञापन रद्द कर संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति देने निर्देशन पालना कर आयोग बाध्य नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। संविधान के परिधि भीतर रहिक एहि संबंध में अपन निर्णय अपने कर आयोग स्वतंत्र रहल हुनक कहल छलनि। बुध दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में प्रवक्ता शर्मा ई विज्ञापन के संबंध में आयोग के पूर्ण विचार बहिष्कार आवश्यक निर्णय लेल जेबाक समेत बतौलनि छ। कर्मचारी आवश्यकता छ लोकसेवा आयोग सञ्चालन चाहिँ ऐनहरू हुन्छन्, संविधानको व्यवस्था हुन्छ, नियमहरू हुन्छ, कार्यविधि हुन्छ, अन्य ऐनहरूबाट पनि परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्मानित राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय लोकसेवा आयोगसँगको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ। त्यो दर्ता भइसकेपछि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया के छ भने लोकसेवा आयोगको सचिवालयले प्रस्तावको रूपमा आयोगमा प्रस्ताव पठाउने, त्यो प्रस्तावमा छलफल गरेर आयोगबाट निर्णय हुने त्यो परम्परा हुनाले त्यो प्रक्रियाको चरणमा रहेको हुँदा प्रक्रिया पूर्वले यसो हुन्छ भनेर अनुमानित अब कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ यथाशक्य छिटो जस्तो फुल बेन्च बसेर टुङ्गिन्छ यो चाहिँ कस्तो भने लोकसेवा आयोगको विगत लामो इतिहासमा यस्तो नभएको कारण र संहिताको पहिलो चरणको यो अभ्यास पनि भएको कारण यो पूर्ण आयोग बसेर गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो पनि एउटा विश्वास भरोसा यसमा विवाद नहोस्, आयोग पनि एकमत होस् र त्यसको सन्देश पनि एकमत किसिमले जाओस् र लोकसेवा आयोगलाई नेपाली नागरिकले पनि कुनै भूगोलले पनि कुनै दलले पनि र कुनै संसद अथवा समिति र सरकारले पनि र कुनै मन्त्रालय निकायले पनि विवादमा पार्दाखेरि हाम्रो जस्तो स्वच्छ निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा नेपाली जनताको नै हरेक नागरिकको नै एकमत एक सन्देश एक निकास अझ उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्यसो भए प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आजसम्म होइन यस्तो छ, अब आयोगको निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा प्रक्रिया चाहिँ रोकिँदैन, प्रक्रिया बढिरहेको छ होइन। तर यद्यपि आयोगको निर्णय उपयुक्त समयमा छिट्टै पदाधिकारीहरू पूर्ण बैठक बस्ने अवस्थामा बसेर तुरुन्तै बसेर आयोग चाहिँ यो समस्याको समाधान सकेसम्म छिटो होस् र उम्मेदवारलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, आयोगलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, अन्य निकायहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् र नेपाली नागरिकहरू योग्य मान्छे भर्ना हुने एउटा संविधान। प्रवक्ता शर्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विज्ञापन रद्द कर देने निर्देशन परामर्श के प्रक्रिया में रहल आयोग के पूर्ण विचार से जल्दी निर्णय लेबाक स्पष्ट करने छ। संविधान देने अधिकार प्रयोग कर आयोग विज्ञापन खुलाउने प्रवक्ता शर्मा के स्पष्टीकरण छलैन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सांसद डाक्टर ढिला संग्रौला संविधान विपरीत भेलास संसदीय समिति विज्ञापन रद्द करक लेल लोकसेवा आयोग आ सरकार के निर्देशन देने दावी केने छलैथ। साझा विवेकशील पार्टी संयोजक रविन्द्र मिश्र स्थानीय तह में कर्मचारी नियुक्ति के लिए लोकसेवा आयोग से खुलाउने विज्ञापन रद्द कर दिने निर्देशन तुरंत फिर्ता लेब संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संग माग केलकै छ। संयोजक मिश्र संसदीय समिति देने निर्देशन नहीं मान लोकसेवा आयोग के सेहो ध्यानाकर्षण करौलकै छ। लोकसेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक अंग भेलासा संसदीय समिति देने निर्देशन पालना कर बाध्य नहीं हेबाक हुनक तर्कै छ।
बुध दिन काठमाडौँ के माइती घर मंडला में प्रदर्शन करने युवा विद्यार्थी सबके संबोधन करते संयोजक मिश्र लोक सेवा आयोग के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति दिने निर्देशन नहीं माना दबाव देवस्य हो आग्रह करने संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भीतर सोमदिन बैसल विचार यी विज्ञापन तुरंत रद्द कर सरकार आ लोक सेवा आयोग के निर्देशन देने लोक सेवा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुनाले ऊ मान्य बाध्य छैन। त्यसो हुनाले तपाईहरुले लोक सेवा आयोग यो निर्णय नमान भनेर लोक सेवा आयोगलाई पनि दबाब दिनु होला र तपाईहरुको आन्दोलन तपाईहरुको यसैगरी जम्मा भएर तपाईहरु लोक सेवा आयोगको अगाडि पनि जानुहोस् र भन्नुहोस् संसदको समितिको निर्देशन तपाईहरुलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छैन। माया जालमा पारेका छन् र अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने यत्रा युवाहरू जम्मा हुनु भएको छ। यो विषयले तपाईहरुलाई छोड्यो, यो विषयले हामीलाई छोड्यो, तर अझै पनि गएर फेरि रुख र सूर्यमै भोट हाल्ने हो भने हेरिराख्नुहोस् तपाईको भाइहरूले पनि यतिकै दुःख पाउँछन्। एउटा संस्था बाँकी थियो, धेरै संस्थाहरूमध्येको एउटा संस्था हो जसले अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष रूपमा काम गरिराखेको। संयोजक मिश्र राज्य लोक सेवा आयोग में सेहो राजनीतिक हस्तक्षेप कर युवा विद्यार्थी सब ऊपर मानवता विरुद्ध के अपराध कर रहल आरोप लगौने प्रदर्शन के क्रम में युवा विद्यार्थी सब लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन रद्द करबाक निर्देशन फिर्ता नहीं लेला धैर संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विरुद्ध के आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी सेहो देलकै छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद गुठी विधेयक के विरोध जारी, धर्म आ संस्कृति ऊपर प्रहार कयल गेल नेपाली कांग्रेस के आरोप। सप्तरी के पत्रकार सबसे जनकपुर धाम स्थित हुलाक कार्यालय में धरना, पुलिस से धरपकड़। प्रधानमंत्री महिला क्रिकेट प्रतियोगिता खेल तालिका सार्वजनिक 4 गते प्रदेश नंबर 2 आ कर्णाली भिरत। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में बने बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह गुठी के मूल भावना पर प्रहार करते गुठी संबंधी विधेयक अनुचित दावी करते तुरंत फिर्ता लेब सरकार संग माग केलनि छ। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में कांग्रेस नेता सिंह सरोकार वाला निकाय संग परामर्श कई विधेयक फिर से संसद में पेश कर सरकार के सचेत करौने छ। निजी गुठी के राज्य नियंत्रण करते आनल गेल विधेयक संविधान के भावना के सेहो विरोध करते एला वही के जनता से हो नेता सिंह के दावी छलैन। यो जुन गुठी सम्बन्धी जुन विधेयक ल्याएको छ र यो विधेयकमा यो उल्लेखित त्यसको चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा खास गरेर यो गुठियारहरूलाई पनि जसले कि यो पुस्तौँदेखि यो हजारौं वर्षदेखि स्थापना भएको गुठीलाई यो निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा चाहिँ परिणत गरेर र सार्वजनिक गुठीमा चाहिँ लगिसकेपछि अहिलेको यो नयाँ प्रावधान अनुसार प्राधिकरणमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ लिनको लागि जुन यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ गलत एउटा चाहिँ मनसायबाट चाहिँ ल्याएको यो चाहिँ जुन विधेयक हो यो विधेयकको बारेमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबैको यसमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चाहिँ चासो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्माननीय सभामुख महोदय यो अहिलेको यो चाहिँ जुन विधेयक आएको छ यो विधेयक कसको लागि आएको हो, यो विधेयक किन ल्याउनु परेको हो र ल्याउनु पर्नेको कारण र कसलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभाव गर्ने हो, त्यो प्रभाव पर्ने सरोकारवालासँग पनि केही न्यूनतम रूपमा पनि जुन एउटा चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ ल्याउने जुन एउटा चाहिँ प्रचलन छ त्यो प्रचलनको बरखिलाफमा गएर यो चाहिँ हजार संख्यामा चल्दै आएको चाहिँ जुन गुठी छ 2000 भन्दा बढी नेता सिंह सरकार हजारों वर्ष धर्म संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और विकास करते आयल गुठी संबंधी व्यवस्था के सरकार खराब नियत के संग हटाव खोजने आरोप समेत लगौले। राष्ट्रीय सभा से पारित प्रशासकीय अदालत के संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक प्रति प्रतिनिधि सभा सांसद लोकनि असहमति जनौलकै छ। प्रतिनिधि सभा सांसद लोकनि सुभाष चंद्र नेमांग, लक्ष्मण लाल कर्ण लगायत के सांसद लोकनि काठमाडौँ में विशेष अदालत और प्रदेश सभा में इजलास रखत राष्ट्रीय सभा से पारित कयल गेल विधेयक प्रति असहमति जनौलनि छ। बुध दिन संघीय संसदक कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के विचार में ई विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत नेकपा संसदीय दलक उपनेता समेत रहल नेमबांग राष्ट्रीय सभा से पारित ई विधेयक मान्य नहीं हेबाक धारणा रखले छ। ओ संहिता ऊपर प्रश्न उठ रहल समय सब प्रदेश में सेहो विशेष अदालत की व्यवस्था कयल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। सब प्रदेश में कर्मचारी के मुद्दा के निरूपण करब विशेष अदालत की व्यवस्था कयल गेला से उपयुक्त हेबाक नेमबांग के तर्क छलनि।
प्रश्न त उठ्छ, देशभरिबाट यो प्रश्न उठ्छ। ठ्याक्कै हेर्दा साह्रै सामान्य हो, असल नियतले नै यो कुरा हामी गर्छौँ, तर गरिसके पछाडि प्रश्न यो उठ्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो प्रशासकीय अदालत हाम्रो अनुभव हो, हाम्रो विस्तृत अदालत हो, यसलाई यताउति नगरौँ। प्रशासकीय अदालत सरकारले जुन ल्याएको छ त्यसलाई कायम गर्नु। राष्ट्रिय सभाले गरेको छलफलले हामीलाई यति छलफल गर्न प्रोभोक गर्यो, राष्ट्रिय सभालाई धन्यवाद दिउँ। तर हामी सरकारले सुरुमा त्यसले प्रतिनिधि सभा के दोसर सांसद एवं राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मण लाल कर्ण सब प्रदेश में इजलास आ काठमांडू में विशेष अदालत किया राखल गेल कहकर सरकार के प्रश्न केलन। उस सब प्रदेश में समानता के आधार में कर्मचारी सबक न्याय निरूपण कर से हो एक किसिम के अदालत के व्यवस्था कर उपयुक्त हेबाक से हो स्पष्ट केलन। अब अदालत वा इजलास को एउटा प्रश्न आइराखेको छ भने कन्सेप्ट हेर्ने हो भने काठमाडौँमा अदालत र अन्य ठाउँमा इजलास किन? यो सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने सोच्नु पर्ने के हो भने काठमाडौँमा अदालत, यो अदालतले फेरि सर्वोच्च अदालत जस्तो पनि होइन कि सम्पूर्ण अदालतहरूको प्रशासकीय इजलासहरूको अपिल सुन्ने पनि होइन, मोनिटरिङ गर्ने पनि हो। यदि मोनिटरिङ गर्ने यही भइदियो, न्याय परिषदलाई हामीले मोनिटरिङको जिम्मा दिइराखेका छौँ, जुन कि सर्वोच्च अदालतमै हुन्छ। त्यो रहेछ भने यहाँ प्रशासकीय अदालत र अन्य ठाउँमा इजलास भन्ने एउटा कन्सेप्ट जुन हामीले अहिले सृजना भएको छ मूल विधेयकबाट, यसलाई पनि हामीले अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने विषय छ। किन यो दुई किसिमको कतै बेन्च कतै अदालत किन राख्ने? प्रहर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल तत्काल के लेल आर्थिक कठिनाई भेलासँ काठमाडौँ में प्रशासकीय अदालत आज सब प्रदेश में इस संबंधी इजलास की व्यवस्था करते राष्ट्रीय सभा पारित के नई विधेयक सरकार के सहमति रहल जवाब देने चलत। अब त्यसमा कर्मचारीको कुरा पनि अतिरिक्त कार्यालयहरूको व्यवस्थापन पनि गर्दा सातवटै ठाउँमा एकैचोटि त्यो व्यवस्थापन गर्दा अलिक कठिनाई होला। त्योभन्दा बरु इजलासको व्यवस्था गरियो भने चाहिँ दुईजनासम्म न्यायाधीश सम्बन्धित उच्च अदालतकै भयो भने एकजना प्रशासकीय विज्ञ मात्रै यताबाट हुँदाखेरि चाहिँ अफिसको कुरा र तत्कालीन अरू राज्यले आर्थिक रूपमा व्ययभार चाहिँ अलिकति कम गर्नु। सरकार कर्मचारी के न्याय निरूपण के लिए प्रशासकीय अदालत के व्यवस्था कर विधेयक संसद में पेश केने छल। एवं राष्ट्रीय सभा सब प्रदेश में एक इजलास मात्र रखबाक लक्ष्य संग ई विधेयक पारित केला के बाद प्रतिनिधि सभा सांसद लोकनि असहमति जनौलक अछि। सरकार विज्ञान आ प्रविधि संबंधी जल्दीय नीति अनबाक तैयारी केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल नया नया प्रविधि के आइन क देश के समृद्ध बनेबाक सरकार विज्ञान आ प्रविधि संबंधी जल्दीय नीति अनबाक तैयारी कर रहल जानकारी दिलनि अछि। वो विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र में बजट के कमी होबा नहीं देबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त केलनि अछि। ललितपुर में आयोजित विज्ञान सड़क मेला के बुध दिन समापन करैत मंत्री पोखरेल बजट सदुपयोग क विज्ञान आ प्रविधि के क्षेत्र के विकास में लागत से हो संबंधित निकाय के निर्देशन दिलन। हामी चाँडै क्याबिनेटमा लैजाँदैछौँ र यी उदीयमान प्रविधिहरूमा आधारित भएर नेपालको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मेरो बुझाइमा यो विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ हामीले पक्रिन सकेनौँ भनेदेखि अहिले जसरी हामी चर्चा गरिरहेका छौँ हाम्रो वास्तवमा चाहिँ नेसनल प्रोडक्टिभिटीको कुरा पनि हामी धेरै बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले विज्ञान र प्रविधिलाई मैले धेरै फोरममा यो चाहिँ उत्पादन शक्ति हो यसलाई पक्रियौँ भनेको छु। अहिले पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यसको आधारमा यसलाई पुनर्गठित गर्नुपर्ने कुरा छ। बजेट भएन मंत्री पोखरेल सरकार देश के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर से विज्ञान तथा प्रविधि विकास में जोड़ देने स्पष्ट केलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ देश भीतर रहल पूंजी परिचालन आ सुशासन में जोड़ देवा सरकार के सुझाव दिलन अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ पूंजी परिचालन करबाक क्षमता के विकास नहीं कऽ देश के समृद्ध बनाबऽ सकबाक सेहो स्पष्ट केलन।
बुध दिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में वो वैदेशिक लगानी मात्र आइनका देश के विकास आ समृद्धि के काज के तीव्रता दशक बाग सोचा नहीं मिलत धारणा रखने छ। विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सङ्घर्षहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यसले एउटा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। अहिले त्यो संविधानलाई क्रियान्वयन गरेर जनतामा समृद्धि लिएर आउने, समाजमा समृद्धि ल्याउने र त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले उपभोग गर्न पाउने गरी सामाजिक न्यायको समृद्धिको दिशामा हामी अगाडि बढ्छ भनिराखेका छौँ। मूलतः त्यो सही छ। तर प्रवक्ता श्रेष्ठ व्यापार के समाज सेवा अंग के रूप में विकास कालजबाग में सोह जोड़ दिलन। प्रदेश नंबर 2 में 3 महीना के अवधि में 15 गोटे के हत्या भेल जनाउल गेलै छै। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक प्रदेश नंबर 2 जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का गत जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 महीना में राज्य पक्ष 1 पुरुष और गैर राज्य पक्ष 4 पुरुष तथा 10 महिला का कुल 15 गोटे के हत्या भेल तथ्यांक सार्वजनिक केलकै छै। 3 महीना के मानवाधिकार के अवस्था के तथ्यांक सार्वजनिक करैत इनसेक प्रदेश नंबर 2 के संयोजक राजू पासवान 3 महीना में कुल 106 घटना में 111 गोटे विभिन्न हिंसा से पीड़ित रहल जानकारी दिलन। घटना में कुटपीट में घाइते घटना सब से गोली लगला सब से सिरा में गोली लगे घाइते सब से आके एक महिला सहित 8 जना पीड़ित हुए। पहले आके हत्या के केस में 10 जना महिला सहित 14 जना, 10 जना महिला और 4 जना पुरुष के 14 जना पीड़ित थे। 10 जना महिला प्रायः सो घटना सब देखिए। सार्वजनिक प्रतिवेदन में सन 2019 के जनवरी, फरवरी या मार्च का 3 महीना में मानवाधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती के घटना समय सबसे बेसी महिला हिंसा भेल जनाओल गेल। प्रदेश भीतर गैर राज्य पक्ष और राज्य पक्ष का महिला अधिकार उल्लंघन के घटना में 41 गोटे पीड़ित भेल इनसेक जनौलकै छ। जाय मध्ये बलात्कार घटना में 11, बलात्कार प्रयास के घटना में 35 और यौन दुर्व्यवहार घटना में 3 तथा डाइन के आरोप घटना में 2, तहिना घरेलू हिंसा के घटना में 8 गोटे पीड़ित भेलै छ। तहिना ओहि अवधि में बाल अधिकार उल्लंघन के घटना में 14, यौन दुर्व्यवहार के घटना में 13, बाल विवाह के घटना में 1 गोटे पीड़ित भेल तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल छ। प्रदेश में राज्य पक्ष गिरफ्तारी के घटना में 1, मारपीट के घटना में 4, आयातना के घटना में 1 गोटे पीड़ित अछि। अन्य पक्ष अपहरण घटना में 1, महिला सहित 3 गोटे, मारपीट घटना में 2 आ अमानवीय व्यवहार घटना में 2 गोटे पीड़ित भेल देखाओल गेल अछि। एहि अवधि में मारपीट तथा दुर्व्यवहार घटना में 8 गोटे पत्रकार पीड़ित भेल घटना इनसेक सार्वजनिक केलक अछि। सम्मेलन में इनसेक प्रदेश 2 के महासचिव रमेश चंद्र पौडेल प्रदेश में बहुते एन कानून सब बन रहल रहितो वातावरण ओहन नहीं बनल बतौलन। ओ समाज में घटना हो भी नहीं देवा इनसेक समेत पहल कर रहल धारणा रखले छ। अधिकारमा चाहिँ गरे बढी लड्यो। अहिले पनि त्यो कुरा पुरै टुङ्गियो भन्ने त होइन, तर पनि एउटा निश्चित यसले एउटा उसमा पुगेको छ, एउटा ट्र्याकमा पुगेको छ। अहिले पनि त्यस्ता केही मुद्दाहरू छन् हाम्रो उसमा बाँकी छन्। संविधान संशोधनकै मुद्दाहरू पनि अहिले हाम्रा थपिरहेका छन्। अरू यस्ता थुप्रै कुरा नागरिक र चाहिँ गरे राजनीतिक अधिकारका कुराहरू केही न केही हामीले यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने। समग्र में 3 महीना के अवधि में 106 घटना में 111 गोटे पीड़ित भेल इनसेक जनौने अछि, में 2 महिला सहित 15 गोटे पीड़ित रहल अछि। तेना गैर राज्य पक्ष 7 महिला सहित 96 गोटे पीड़ित अछि। जाय अवधि में राज्य पक्ष 1 गोटे के हत्या भेल त अन्य पक्ष 10 महिला सहित 14 गोटे के हत्या भेल इनसेक के तथ्यांक में देखाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव देश में समाजवाद संस्थागत करने वाला एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल रहल दावी केलनि छ। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 सिरसिया में आयोजित नगर स्तरीय पार्टी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री यादव प्रदेश 2 सरकार का 10 वर्ष के बाद जनता महसूस करत धारणा रखने छ। कही रहल छै एहि देश में समाजवाद के कोई स्थापना करते, कोनो पार्टी स्थापना करते, वो समाजवादी पार्टी छै। वही पार्टी के सर्वोदयाध्यक्ष भूपेन्द्र यादव। प्रदेश 2 सरकार कर रहल काज सभक प्रतिफल तत्काले नहीं देखल गेल रहितो 10 वर्ष के बाद विभेद रहित समतामूलक समाज के निर्माण होबाक हुनक दावी छलनि। मंत्री यादव देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई पार्टी में आब समाजवाद के सुखद शुरुआत रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में नेत्री सीता यादव समाजवादी पार्टी नेपाल विभेद में पड़ल जनता के लिए सब दिन लड़ैत रहत धारणा रखने छली।
सबगोटा मिलकर एक सशक्त आंदोलन कखन तो जरूरत पड़ सके छै आप ही सबके साथ चाहिए। ताहि दुआरे हम एगो महिला भके अन्याय। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय प्रदेश तथा जिला के नेता सब के सहभागिता छलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा शाहवंशीय राजा महेंद्र विषय में नकारात्मक टिक्का टिप्पणी नहीं कर सबके के आग्रह करेने छ। अध्यक्ष थापा शाहवंशीय राजा महेंद्र के निरंकुश राजा के संज्ञा देबाक काज सही विश्लेषण नहीं भेल तर्क से हो रखलेने छ। उस दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो महेंद्र राजा के रूप में विश्व सामने नेपाल के स्वतंत्र राष्ट्र के पहचान दियो ने कहित हरेक देशभक्त नेपाली हुनका योगदान के बिर्स नहीं सकबाक से हो बतलन। त्यो इतिहासको तथ्य सम्मत छैन। उहाँलाई चाहे त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको रूपमा व्यङ्ग गरेर होस् वा निरङ्कुश शासनको प्रवर्तकको रूपमा भनेर जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सही छैन र वास्तवमा राजा महेन्द्र र उहाँले गरेको योगदान प्रति अन्याय भएको छ। अध्यक्ष थापा तत्कालीन राजा महेंद्र नेपाल के स्वतंत्रता के रक्षा कर 2017 साल के कदम उठाने दावी समेत करेने छ। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद साप्ताहिक पत्रकार सबसे जनकपुर धाम स्थित हुलाकी कार्यालय में धरना, पुलिस से धरपकड़। प्रधानमंत्री महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खेल तालिका सार्वजनिक 4 गते प्रदेश नंबर 2 आ कर्णाली भिरत। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। हुला कार्यालय जनकपुर में बुध दिन धरना में बैसल सप्तरी के करीब 10 संचारकर्मी के पुलिस बल प्रयोग कर पकड़ लकै छ। पत्र पत्रिका के प्रदान करता लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत पैसा कटौती कैल गेल प्रति विरोध जनबैत धरना बैसल सप्तरी के संचारकर्मी सबके पुलिस पकड़ने छ। स्थानीय पत्र पत्रिका के बंद करेबाक नियत से 10 महीना के बाद विज्ञापन बापत के रकम प्रदान केलो पर अधिकांश पत्रिका के 40 से 70% रकम कटौती कैल गेल पकड़ायल सप्तरी के पत्रकार श्याम सुंदर यादव आरोप लगौने छ। रकम कटौती कैल गेल विषय में सरकार माथत के जिम्मेवार निकाय सबके जानकारी करोला पर सुनवाई नहीं भेला के बाद बाध्य भक धरना बैसबाक अवस्था आयल आ पुलिस पकड़ने ओ सब बतौलने छ। सिराहा के कल्याणपुर नगरपालिका में बुध दिन सामान्य नाला के विवाद में वार्ड अध्यक्ष आ हुनक समर्थक के मारपीट से स्थानीय 2 गोटे घायल भेलै छ। कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 10 सड़क के नाला के विषय में भ रहल परामर्श के क्रम में वार्ड नंबर 11 के वार्ड अध्यक्ष के पिटला के बाद स्थानीय वार्ड नंबर 10 रहनिहार 65 वर्षक किशुनदेव यादव आ 21 वर्षक संजय कुमार यादव घायल भेलै छ। 11 नंबर वार्ड के अध्यक्ष राजेश्वर यादव नाला विषय में भ रहल परामर्श में सामान्य विवाद भेल मुदा ई विवाद अपना संग नहीं भेल दावी केलनि। वो विपक्षी सब बदनाम कराबा हल्ला फैलाउने से आरोप लगौलनि। एमर 10 नंबर के अध्यक्ष धनवीर मंडल विवाद के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं भेल बतौलनि। घायल 65 वर्षक किशुनदेव यादव के नाक में चोट लागल अछि। हुनक 21 वर्षक बेटा संजय यादव के हाथ कटा गेल अछि। मोरंग कटहरी के गांवपालिका में विकास निर्माण के काज में अध्यक्ष विभिन्न परियोजना में आर्थिक अनियमितता के स्थानीयवासी सब आरोप लगौलक अछि। बुध दिन विराटनगर में पत्रकार सम्मेलन करैत स्थानीयवासी सब गांवपालिका अध्यक्ष विभिन्न परियोजना में अनियमितता के आरोप लगौलक अछि। गांवपालिका के अध्यक्ष रामकुमार कामत ओतौ का विपन्न बाढ़ पीड़ित ऋषिदेव समुदाय के लेल सांसद अमनलाल मोदी के सांसद कोष से 50 लाख आ विभिन्न संघ संस्था सबक साझेदारी में 1 करोड़ 50 लाख लागत में बनाबे लागल 30टा घर निर्माण काज में बाधा उत्पन्न केने नेकपा कार्यदल समिति के संयोजक मृत्युंजय कुमार झा आरोप लगौलने छ। माननीय अमनलाल मोदी संग मोदीजी को सांसद कोष को 50 लाख र संघ संस्था समेत गरी साझेदारी में यसै आवभित्र कम्तीमा पनि 30 वटा घर अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जसमा गाउँपालिकाले के गर्यो भने जीवन विकास र हेबिटेट जस्तो संस्था चाहिँदैन भनेर फर्काइदियो। 50 लाख हाम्रो अमनजीले त्यहाँ छुट्याउनु भएको थियो भने 50 लाख तिनीहरूले दिएर कम्तीमा 30 वटा घर चाहिँ गाउँपालिकामा त्यो बिचारा गरिबहरूको 30 वटा सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरेन। त्यो संस्थालाई फर्काइयो, बाँकीमा टेन्डर ठेक्का आह्वान गर्यो, 10 वटा घर बनायो।
10वटा घर ठेक्का लाग्यो, अब बनाउँछ ठेकदारले। वाडा समितिले पहिचान गरेर सुकुम्बासीहरूको निर्णय गर्यो र यो सम्बन्धी काम गर्न अगाडि बढ्यो। यो बिचमा चाहिँ अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्यो, आफ्नै लिस्ट ठेकदारलाई दिएर यो घर वाडा समितिले गरेको निर्णय नमान्ने र यो घर बनाऊ भनेर अगाडि बढ्यो। त्यो आफैमा गैर कानुनी रूपमा अध्यक्ष अगाडि बढेको छ। हामीले हिजो सोध्यौँ कि तपाईसँग यो लिस्ट प्रस्तुत गर्ने मापदण्ड के? ओ सब जनता के हित के लेल काज नेकका अध्यक्ष अपन स्वार्थ पूरा कर आ कमीशन खाए दिस बेसी केंद्रित रहल बतौलन। पोखरा में नशीला पदार्थ के कारोबारी के पकड़ पुलिस गोली प्रहार कलक है। बुदिन पोखरा के उत्तम चौक में पुलिस के गोली लायक गोविंद थापा घायल भेल है। नशीला दवाई कारोबारी के नियंत्रण में लेबा क्रम में गोली प्रहार के पुलिस दावी कलक है। पैर में गोली लायक घायल थापा के पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में इलाज भ रहल पुलिस जानकारी दिलक है। थापा के संग डाइजोपाम, नोरफिन, आफेनार्गन लगायत 1500 थान नशीला दवाई बरामद केने पुलिस जनौलक है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखा के बारपाक में भूकंप स्मारक पार्क बनेबा काज अगिलका आर्थिक वर्ष शुरू करबाक स्पष्ट केलक है। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवाली 2072 साल में भेल विनाशकारी भूकंप के केंद्र बिंदु रहल बारपाक में भूकंप स्मारक बनेबा काज अगिलका आर्थिक वर्ष शुरू करबाक जेहन बजेट के व्यवस्था कयल गेल जानकारी दिलनि। बुद्धिन संघीय संसदक दिगो विकास आ सुशासन समिति के बैसार में ओ एहि के लेल आवश्यक पाइन, रास्ता, पाटी पोवा लगायत के पूर्वाधार निर्माणक काज के एखन प्राधिकरण तीव्रता द रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली पाइन के स्रोत के व्यवस्थापन में कठिनाई भ रहलो पर ई पार्क निर्माणक काज के आगा बढ़ाबा विलंब भेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। बैसार में समिति के सदस्य सब भूकंप पीड़ित सबक जीविकोपार्जन के विषय के सेहो प्राथमिकता में राखि आगा बढ़ाबा प्राधिकरण के सचेत करौने छल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमंत्री महिला क्रिकेट प्रतियोगिता खेल तालिका सार्वजनिक कयल गेल अछि। कंचनपुर के महेंद्रनगर में होबय वाला प्रधानमंत्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में गंडकी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रतिस्पर्धा करत। आयोजक महाकाली स्पोर्ट्स सोसाइटी बुद्धिन निकालने खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेल अखाड़ 4 गते महेंद्रनगर में हैत। 4 गते प्रदेश नंबर 2 में करनाली 4 गते प्रदेश नंबर 2 आ करनाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। प्रतियोगिता में 8 महिला टीम के सहभागिता रहत, जाय में 7 प्रदेश आ 1 विभागीय टीम अछि। विभागीय टोली से एपीएफ के सहभागिता रहल अछि। प्रतियोगिता में दैनिक 2 खेल हैत। समूह ए में एपीएफ क्लब, सुदूर पश्चिम क्लब प्रदेश नंबर 5 आ गंडकी प्रदेश अछि। समूह बी में प्रदेश नंबर 1, 2, 3 आ करनाली प्रदेश रहल अछि। 8 टोली के 2 समूह में विभाजन क प्रतियोगिता आयोजना भ रहल अछि। प्रतियोगिता के विजेता 5 लाख आ उपविजेता 3 लाख रुपया नगद पुरस्कार पाओत। प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी 30,000 पाओत। तहिना विधागत रूप में उत्कृष्ट होबय वाला 15,000 रुपया भाग आयोजक जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। सुर्खेत में टिपर के ठक्कर से एक पत्रकार के मृत्यु, डरिलधुरा आ नवलपरासी में ठनका से 2 गोटे के जान गेल। स्थानीय तह के विज्ञापन विषय में सर्वोच्च से लोक सेवा आयोग संग जवाब मांग, 15 दिन भीतर जवाब पेश कर आदेश। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन तत्काल खारिज कर दबाव जारी, सत्ता पक्ष के नेता सब विज्ञापन खारिजी के पक्ष में। गोठी विधेयक के विरोध जारी, धर्म आ संस्कृति पर प्रहार कयल गेल नेपाली कांग्रेस के आरोप। आ सब तरीके पत्रकार सबसे जनकपुर धाम स्थित हुलाकी कार्यालय में धरना, पुलिस से धरपकड़। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।